अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फुल साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा। ये एक यूनिक कैलकुलेटर है जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरे कैलकुलेटर में आपको बआसानी दस्तयाब नहीं होंगे। अच्छा, इसका पहला फीचर है जो मैं आपको बताऊंगा पेज नंबर 2 पर, कि आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूँ। अभी मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, 1, और y की वैल्यू में इसके अंदर पुट कर रहा हूँ 2, ठीक है। इक्वल का बटन प्रेस करें तो r की वैल्यू 2.2 और थीटा की वैल्यू 63.4। तो आपने क्या किया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया। अच्छा, एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे हम, और r की वैल्यू 2 डालेंगे और थीटा की वैल्यू π/6 यानी कि 30 डिग्री डालेंगे। तो x और y की वैल्यू आनी चाहिए √3 और y की वैल्यू आनी चाहिए 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू √3, अगर आप रूट लेंगे तो 1.7 उसका आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके ज़रिए से 4th डिग्री लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये आप इसमें कोफिशिएंट डालेंगे x, y, z और w के, इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू डालेंगे तो ये आपको चारों वेरिएबल्स की वैल्यू बताएगा, x, y, z और w की वैल्यू ये आपको बताएगा। बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर ऑप्शन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिमिट डाल रहा हूँ 1 से लेके 4 तक, और इसके अंदर वेरिएबल x में ले रहा हूँ, तो ये देखो आंसर आया 7.4। इसके अलावा हम इससे कन्वर्जन भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन है पेज नंबर 2 पर, कन्वर्जन। अब अगर हम सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना चाहें तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, इसके कितने इंच बनेंगे, 1.5 इंच इसकी वैल्यू आ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 4 किलोमीटर है तो माइल में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.4 माइल। इसके अलावा आप इसमें कई तरह की कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे कि पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना, मीटर को फीट में कन्वर्ट करना, गैलन को लीटर में कन्वर्ट करना। तो ये सब इसके अंदर ऑप्शन हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, इसके अंदर ऐड आ जाता है फ्री, मतलब अभी मैंने ये फ्री पैकेज लिया था, सॉरी मतलब फ्री डाउनलोड किया है। ठीक है, इसमें मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप पॉलिनोमियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 2 पे जाते हैं हम, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को हम प्रेस करते हैं। अब इसके अंदर आप कोफिशिएंट डालेंगे x², x⁻³ और इस x⁻⁴। तो इसके कोफिशिएंट आप डालेंगे इक्वल टू 0 है, ये कांस्टेंट है सब साइड में, तो आप ये वैल्यू डालेंगे तो ये इसका आंसर सॉल्व करके देगा। अच्छा, ये तमाम फीचर से आप जो है, ये इस कैलकुलेटर में जो फीचर हैं, बीएससी में जो मेथड्स हैं, उनके दरमियान में हमें मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं हम, तो हम कंफर्म करते जाएंगे कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है इस कैलकुलेटर की मदद से। अच्छा, इसके अंदर अच्छा अब हम चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। पेज नंबर 3 पर आप देखेंगे इसके अंदर आप एलसीएम ले सकते हैं। इसके अंदर एलसीएम का एक ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं एलसीएम ले रहा हूँ 4, 9,
16। ठीक है, इसके अंदर 2 नंबर ऐसे हैं जो सेम टेबल में आते हैं। अच्छा, इसमें ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, 144 इसका एलसीएम आया। इसके अलावा इस पेज में आप कांस्टेंट की वैल्यू जान सकते हैं हर तरह के, जैसे कि जी है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। इसके अलावा ये तो सबको मालूम होगा, फेडरल की बुक्स में इसकी वैल्यू 10 है, और अगर कराची बोर्ड की बुक देखें फिजिक्स की तो 9.81 इसकी वैल्यू है। अच्छा, इसी तरीके से आप मास ऑफ न्यूट्रॉन मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मास ऑफ प्रोटॉन, इसी तरीके से प्लांक कांस्टेंट है, ये मालूम कर सकते हैं। एच कट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, h/2 आई थिंक इसका फॉर्मूला है, तो देख लीजिएगा। तो ये प्लांक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, प्लांक से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें हम, और कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें हम इन चीज़ों की वैल्यू को हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से पेज नंबर 4 पर हम देखें तो इसके अंदर जो अहम फीचर है वो मैट्रिसेस का है। ठीक है, आप इसके अंदर मैट्रिसेस सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको सॉल्व करके बताएगा आपको। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पेज नंबर 1 पर हम देखते हैं क्या फीचर्स हैं। पेज नंबर 1 पर आप फैक्टोरियल, जो कि नॉर्मली बहुत सारे कैलकुलेटर्स में होता है, 5 का फैक्टोरियल है 120। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, समीशन परफॉर्म कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर हैं, मैं चंद फीचर्स इसके बता रहा हूँ। समीशन है, अब जैसे कि मैं 1 से लेके 4 तक मैं इसकी लिमिट सेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे वेरिएबल लिया x। तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 2 प्लस x की वैल्यू 3 प्लस x की वैल्यू 4, इन तमाम का सम करेगा और आंसर देगा 10। आप चाहें तो x का स्क्वायर का सम कर सकते हैं, x के क्यूब का सम कर सकते हैं, और ये पूरी सीरीज जो है ये सॉल्व करके दिखाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर अहम फीचर हैं, और मेरे देखने नाजरीन जो हैं वो इतने समझदार हैं कि बाकी फीचर्स वो खुद इसके यूज़ कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इंट्रोड्यूस करवाना इस कैलकुलेटर को। इस कैलकुलेटर की मदद से हम गॉस एलिमिनेटर, सॉरी मैं मेरी ज़बान, गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इसके अलावा गॉस जॉर्डन मेथड है, और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो बुक्स में तो उसके आंसर दिए जाते हैं, लेकिन पास पेपर से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें वेरिफिकेशन नहीं होगी कि हमने इसको सही सॉल्व किया, आंसर बिल्कुल सही आया। बाज़ मेथड में हम एक आध गलती कर देते हैं प्लस या माइनस की। तो ये कैलकुलेटर बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैंने भी एक बीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त इसको सर्च किया था, और फिर से मुझे काफ़ी फ़ायदा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंबल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मतलब है FSC। ठीक है, FSC के नाम से फुल साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये अभी थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, नहीं आ रहा।